12 मई से लेकर के 18 मई तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने जा रहा है, कार्ड्स आपके लिए क्या संकेत लेकर के आए हैं, आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। मेष राशि यानी कि एरीज के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मेष राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी घटना वापस आएगी जो आपके पिछले समय से जुड़ी हुई हो। वह व्यक्ति या बात आपको ऐसा कुछ याद दिलाएगा जो आपके दिल को छू जाएगा, और ये घटना, ये संकेत आपको मिलेगा पश्चिम यानी वेस्ट दिशा से। इस सप्ताह आपके घर या ऑफिस में किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, जैसे कि कोई काम किस ढंग से करना है, किसी को गिफ्ट में क्या देना है, या घर पे कौन से पर्दे लगाने हैं। इस परिस्थिति में शांति रहना बहुत ज़रूरी है, इससे समस्या का समाधान आसानी से निकल जाएगा। अब मैंने गिफ्ट की बात इसलिए भी की क्योंकि इस सप्ताह आपको अचानक किसी पार्टी से, जैसे बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी में इनविटेशन मिल सकता है और उसके लिए आपको कोई गिफ्ट खरीदना पड़ सकता है। कोई ऐसा खर्च भी सामने आ सकता है जिसे आप भूल गए थे, जैसे कोई बिल हो सकता है, कोई ईएमआई हो सकती है, बच्चों की स्कूल की या ट्यूशन की कोई फीस, कोई पेमेंट। तो मेष राशि की ऊर्जा और इन कार्ड से जो संदेश मिलते हैं उसके आधार पर इस सप्ताह ऊर्जा पाने के लिए आपको बस सरल सा उपाय करना है। आपको एक सफ़ेद रंग के कमल यानी लोटस के चित्र के सामने बैठ जाना है, या अगर चित्र नहीं मिला तो मन में एक सफ़ेद कमल रचिए और उसे ध्यान करके भगवान शिव का नाम जप करिए, मंत्र जप करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट का कार्ड। तो वृषभ राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में ऐसा कोई अवसर आ सकता है, मौका आ सकता है जब आप किसी योजना, किसी विचार पर केंद्रित हो जाएं। अब वह सफलता का समय भी नज़दीक आ रहा है। ये अवसर आपके लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं, और ये मौका आपको दक्षिण यानी साउथ दिशा से आता दिख रहा है। ये अवसर आपके लिए प्रोग्रेस और बैलेंस का संकेत दे रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस सप्ताह आपके सामने कोई ऐसी बात भी आएगी जो आपने पास्ट में की या कही है। आपको उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसे भी एक बार फिर से चेक कर लीजिए, परख लीजिए। लंबे समय से अगर आपके घर या ऑफिस में किसी पुराने विवाद या मुद्दे को लेकर के परेशानी या असमंजस था तो उसे सुलझाने के लिए ये बिल्कुल सही सप्ताह है, बिल्कुल सही एनर्जी इस सप्ताह में है। इस सप्ताह आप कोई पीला फूल लेकर उसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में बदलावों को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और शिव तत्व की शक्ति को बढ़ावा देगा, जिससे जीवन में संतुलन आएगा। महादेव सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में कोई नया विचार, नया थॉट, नया प्लान या चैलेंज दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी जो सोच है, किसी चीज़ के बारे में आप जो हमेशा से सोचते आए हैं उस पर कायम रहकर आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। कार्ड्स आपको संकेत दे रहे हैं कि यह समय आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। आपको अपनी सोच अगर सही दिशा में है तो उसे स्पष्ट रखने की ज़रूरत है। आपके लिए यह घटना, ये चैलेंज पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन से आपके सामने आता दिख रहा है। इस सप्ताह जब आप किसी विवाद या कंपटीशन का सामना करें तब आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पैसों के मामले में इस सप्ताह कोई नई दिशा मिल सकती है जो आपके लिए लाभकारी होगी, प्रॉफिट लेकर के आएगी। थोड़ा तनाव भरा सप्ताह है तो ध्यान करें, आराम करें। उपाय के रूप में इस सप्ताह आपको मौका मिले
तो कहीं खुले में हरी घास पर बैठकर, हरियाली में बैठकर अपने प्रिय गणेश मंत्र का जाप करें, गणपति जी का ध्यान करें। इससे आपको मानसिक शांति और कार्यों में सफलता के लिए मदद मिलेगी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करेंगे और सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड। कर्क राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता दिख रहा है। आप किसी मानसिक उलझन में हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको पूरी क्लियरिटी के साथ निर्णय लेना पड़ेगा। कार्ड्स की ऊर्जा यह दिखाती है कि आप किसी पुराने भ्रम या विचार से बाहर निकलने वाले हैं जो आपके लिए बदलाव लाएगा। और यह जो घटना घटने वाली है यह नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा से आएगी और यह घटना आपको नया रास्ता दिखाएगी, नई दिशा देगी। इस सप्ताह यदि आपके किसी निर्णय में संकोच हो रहा है तो मन और शांत मस्तिष्क से सोचें और कार्य करें। पारिवारिक या व्यक्तिगत मामलों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पैसे के मामले में कोई भी निर्णय सोच समझ करके ही लें। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप सारस यानी बगुला या इंग्लिश में जिसे हम क्रेन कहते हैं उस पक्षी का चित्र सामने रखें और महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपको निर्णय लेने, डिसीजन लेने में साहस देगा और माता लक्ष्मी से समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। सिंह राशि यानी कि लियो के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड आए हैं वो है डेथ और द डेविल। सिंह राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है जो एक नई शुरुआत की ओर आपको ले जाएगा। आपको अपनी पुरानी बुरी आदतों, बुरे व्यवहार या लोगों से मुक्ति पाने का समय है, छूटने का समय है। यह सप्ताह आपके लिए किसी पुराने और नेगेटिव प्रभाव से बाहर निकलने का समय है और इस घटना का संकेत आपको दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन से आ सकता है। यह संकेत आपको अपने भीतर के बदलाव की ओर लेकर के जाएगा, डायरेक्ट करेगा। आपके लिए सलाह है कि किसी भी बदलाव या चुनौती को डर से नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। इस सप्ताह किसी पुराने नकारात्मक असर को खत्म करने के लिए ध्यान से काम लें। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप कुछ पीले फूल रखकर उसके सामने बैठकर भगवान शिव के मंत्र का या स्तोत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार नाम या मंत्र जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपको मानसिक शांति देगा, शारीरिक शांति देगा। सांब सदाशिव भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। कन्या यानी वर्गों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट का कार्ड। कन्या राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है। नेतृत्व करने का समय आ गया है। आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। कोई काम पूरी तरह से आपको सौंप दिया जाएगा। आपके द्वारा की गई मेहनत और काम इन पर सबकी नज़र जाएगी और आप जोश में भर करके आगे बढ़ेंगे। कार्ड्स के अनुसार ये समय कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का है और इस निर्णय के प्रभाव से आप लंबे समय तक सुखी रहेंगे। यह संकेत, यह मौका आपको उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन से आ सकता है। ये मौका आपके लिए स्थिरता और सफलता का संकेत लेकर के आएगा। आपको इस सप्ताह अपने विचारों और कार्यों में क्लियरिटी बनाए रखनी है, स्पष्टता बनाए रखनी है। आपकी मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा। इस ऊर्जा को और बल देने के लिए आप कोई हल्का सा संगीत लगा लें जैसे बांसुरी या सितार का और उसके साथ ओम हम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आप बहुत आसानी से फैसले ले पाएंगे। भोलेनाथ के माथे पर विराजमान चंद्रमा आपको मार्गदर्शन देंगे। भगवान शिव और चंद्रमा आपका सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द हायरोफेंट। तुला राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय या समस्या का हल सटीक तरीके से निकालेंगे। इस सप्ताह आपके लिए सच्चाई की खोज
और जीवन में बड़े गोल्स, बड़े टारगेट तय करके उसकी तरफ बढ़ने का समय है। कार्ड संकेत दे रहे हैं कि आप किसी महात्मा या संत की वाणी सुनकर बहुत प्रभावित होंगे, उनकी कही बात का पालन करेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। यह संकेत आपको पूर्व दिशा से यानी ईस्ट से मिलेगा और ये आपको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जाएगा। आपको इस सप्ताह किसी बड़े डिसीजन में आत्मविश्वास दिखाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से आपके फैमिली के मामले में आपको एक सख्त दृष्टिकोण अपनाना पड़ सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना होगा। इस सप्ताह की एनर्जी को और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक कप या एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नीला रंग मिला दीजिए और उसके सामने बैठकर किसी भी गणपति मंत्र का जप करिए। बाद में आप ये पानी किसी साफ जगह, मिट्टी या गमले में डाल सकते हैं। ये करने से आपको निर्णय लेने की क्षमता जो है उसमें मजबूती मिलेगी और ऐसा करके आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। भगवान गणेश सब मंगल करेंगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल। वृश्चिक राशि के मित्रों, इस सप्ताह आप बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई विचार हो। कार्ड्स ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दक्षिण दिशा से आपको कोई गलत आदत या कोई गलत इंसान आकर के प्रभावित करने की कोशिश करेगा, सो आपको अपने विचारों में संतुलन लाने की ज़रूरत है। इस सप्ताह अपने फैसलों को सोच समझकर परख कर लें और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से दूर रहने की कोशिश करें। उपाय के रूप में आप इस सप्ताह एनर्जी का पूरा उपयोग करने के लिए एक लाल रंग का कागज लें, उसके सामने बैठकर अपने प्रिय शिव मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। यह अंदर आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब मंगल होगा। धनु राशि यानी सेजिटेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द हैंगमैन और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। धनु राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपको किसी स्थिति में ठहराव और आत्म मंथन करना पड़ सकता है। आपने अपने भीतर झांकने का समय निकालना पड़ेगा। आपको किसी विचार या काम में उलझन हो सकती है, इसके कारण आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करेगा कोई। कार्ड्स के अनुसार यह समय है अपनी स्थिति को ठीक से समझने का और किसी समस्या का समाधान शांति पूर्वक ढूंढने का, और इसका कारण आपको उत्तर पश्चिम से आता हुआ दिखेगा, जिसके कारण आपको अपने जीवन दिशा पर पुनः विचार करने का संकेत मिलेगा। तो इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को शांत रखते हुए सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी और काम में सही ऊर्जा पाने के लिए आप भगवान राम की नीली प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर किसी भी राम मंत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जप करें। इससे आपके जीवन में भगवान राम की कृपा से शांति और स्थिरता आएगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड और द एम्परर का कार्ड। मकर राशि के मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए सफलता और सम्मान का सप्ताह है। आपकी लड़ाई में जीत हो रही है। इस सप्ताह आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिसे आप बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। आपके किए काम और मेहनत को लोग देखेंगे भी और उसकी सराहना भी करेंगे। आपको पूरी सफलता मिलेगी। यह मौका आपको पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन से मिलेगा। आपके लिए सलाह है कि आपको अपनी एनर्जी, पावर और स्किल का पूरा उपयोग करना है। मतलब इस सप्ताह आपको अपनी कार्य शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। इसमें आपकी मदद के लिए आप चाहें तो इस सप्ताह कोई सोने का गहना आभूषण पहन सकते हैं। दिन भर पहनना संभव न हो तो पूजा करते समय पहने और फिर उतार दें।
यह उपाय आपके जीवन में सम्मान और सफलता लाएगा, साथ में स्थिरता और शांति देगा। भगवान महाकाल सब मंगल करेंगे। कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो बेहद शानदार हैं, 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। कुंभ राशि के मित्रों, इस सप्ताह आपके जीवन में रिलेशन और इमोशन के बैलेंस का समय है। आपके परिवार और पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे। यह समय खुशी और प्रेम का है, सेलिब्रेशन का है। आप इस सप्ताह अपने दिल की सुनेंगे। कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से आपके जीवन में प्यार और संतोष आने वाला है। सो इस सप्ताह बैलेंस बनाने के लिए आप महादेव भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करिए और इस अच्छे मौके का, इस सप्ताह का भरपूर फायदा उठाइए। आप जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे आपकी खुशी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर के अपने जीवन को खुशमय बनाइए, सुखमय बनाइए। भगवान महादेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि के मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए किसी नए विचार को ग्रहण करने का समय है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कार्ड्स के अनुसार आपको किसी नए मौके पर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी नए ऑफर पर आपको सोचना पड़ सकता है और इसका कारण या संकेत आपको दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मिलेगा। यह संकेत आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ने का उत्साह और प्रेरणा देगा। इस सप्ताह आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हुए नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नए ऑफर को स्वीकार करने का अवसर है, उसका स्वागत करना चाहिए। संभव हो तो इस सप्ताह चांदी का कोई आभूषण पहने और भगवान विष्णु की आराधना करें और जप करें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और आत्मिक शांति आएगी। भगवान विष्णु जगत पालक हैं, वो सब मंगल करेंगे। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आप रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, दुर्गा सप्तशती इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका यह सप्ताह मंगलमय हो। राधा राधा।